1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो नमस्कार किसान साथियों, ये जो हमारी फसल है आप देख रहे हैं, ये हमारी फसल लगभग 20-22 दिन की हो चुकी है और इसके अंदर हमें बहुत ही शानदार विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके जो मेड़े हैं वो भी बहुत ही शानदार मेड़े निकल कर आ रहे हैं। एक पौधे में कल्ले की संख्या की बात करें तो लगभग 40 से 42 कल्ले आपको हर पौधे में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हमने अभी इसके अंदर केवल 2 ही खादों का उपयोग किया है। 2 खादों में ही हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल रहे हैं और एक खाद हम इसमें एक और डालने वाले हैं। तो अगर आप भी अपनी फसल में इतना अच्छा विकास और इतना अच्छे मेड़े की संख्या चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। हम आपको बताएंगे पूरे फार्मूले के बारे में। हमने पहले खाद में कौन कौन सी दवाइयाँ डाली हैं और दूसरे खाद में कौन सी दवाइयाँ डाली हैं और कितनी मात्रा में हमने खाद का उपयोग किया है, कौन सा खाद हमने लिया है, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो बात करें हम अपनी धान की फसल में पहले खाद की, तो पहला खाद हमें अपनी धान की रोपाई करने के 2 दिन बाद देना चाहिए, क्योंकि हमारी धान की फसल जब रोपाई हो जाती है तो 2 दिन तक हमारे पौधे जो होते हैं वो जड़ पकड़ते हैं। तो जब जड़ पकड़ लेते हैं तभी हमारा पौधा आसानी से जो भी हम खाद देते हैं, जो दवाइयाँ देते हैं, उनको लेना शुरू करता है। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि शुरुआत में ही बुआई के टाइम पर फर्टिलाइज़र या खाद जो दवाइयाँ भी डालनी होती हैं जब ही डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जब ही डालना है जब आपकी फसल अच्छे से जड़ पकड़ ले। तो फर्टिलाइज़र के तौर पर अगर आपकी ज़मीन चिकनी दोमट मिट्टी है तो उसके लिए आपने अपनी फसल में DAP का उपयोग करना है, क्योंकि आपकी फसल में चिकनी दोमट मिट्टी के अंदर आपको भरपूर मात्रा में पोटास मिल जाती है। तो आप इसमें अपनी फसल में DAP का उपयोग करें। डाई अमोनियम फॉस्फेट का आपको इसमें उपयोग करना है। इसका 50 किलो का बैग आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। एक बैग को आपने 6 बीघे यानी 1 एकड़ की फसल में उपयोग में लेना है और इसी के साथ आप अपनी फसल में उपयोग में ले सकते हैं माइक्रोराइजा बायो फर्टिलाइज़र। माइक्रोराइजा बायो फर्टिलाइज़र आपकी फसल में बहुत ही अच्छा काम करेगा। यह आपकी फसल को तेज़ी से ग्रोथ कराएगा, आपकी फसल में जो उपस्थित पौधे होते हैं उनकी जड़ों को गहरी करेगा और जड़ों का तेज़ी से विकास करेगा और साथ ही साथ ड्रिलिंग भी अच्छे से कराता है। और जो भी आपकी फसल में जो आपकी ज़मीन होती है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए होते हैं उनको तेज़ी से आपके पौधे को देने का काम करता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल ज़रूर करें। माइक्रोराइजा के तौर पर आप किसी अच्छी कंपनी का उपयोग में ले सकते हैं। इसके तौर पर आप टाटा रैलीज कंपनी का जो रैली गोल्ड आता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टर का आप उपयोग करते हैं जो कि देहात कंपनी की ओर से आता है, और जो भी आपको आसानी से मिल जाता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़मीन रेतली है तो उसमें आपने माइक्रोराइजा का तो इस्तेमाल करना ही है, और जो आप DAP डाल रहे हैं उसकी जगह पर आपने 12-32-16 जो कि NPK आता है उसका उपयोग करना चाहिए। इसके तौर पर आप 50 किलो के बैग का उपयोग अपनी 1 एकड़ की फसल में कर सकते हैं। और इसके साथ आप फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करें जो कि आपकी फसल में आयरन और सल्फ़र की पूर्ति कराता है, क्योंकि फेरस सल्फेट के अंदर आपको आयरन और सल्फ़र दोनों देखने को मिलते हैं। और फेरस सल्फेट रेतली ज़मीन में पानी न रुकने की समस्या को भी दूर करता है, क्योंकि यह आपकी ज़मीन के ऊपर एक काई की परत बना देता है जिसकी वजह से आपकी फसल में पानी लंबे समय तक रुक जाता है और आपकी फसल अच्छे से होती है। क्योंकि धान की फसल को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो इसलिए आपको फेरस सल्फेट
फॉस्फेट का भी उपयोग ज़रूर करना है। इन सभी को आपस में मिलाने के बाद अपनी ज़मीन के हिसाब से अपनी धान की रोपाई करने के 2 दिन बाद अपनी फसल में आप इन सभी को डाल दें और अपनी फसल में सिंचाई कर दें। तो इस तरीके से आप अपनी फसल में इन खादों और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे आपकी फसल शुरुआत से ही अच्छी होकर चलेगी। दूसरा खाद आप अपनी फसल में तब दें जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए। 15 से 20 दिन की फसल हो जाने पर आप अपनी फसल में दूसरा खाद डाल सकते हैं। आप अपनी 1 एकड़ यानी 6 बीघे की फसल में 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल करें और इसी के साथ मोनोजिंक जो कि 33% आती है उसका इस्तेमाल आप 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से करें। और इसके साथ एक प्रोडक्ट ओर्टिगा कंपनी की ओर से आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसका नाम आपको जर्मन टेक देखने को मिल जाए, जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आपकी फसल में ये बहुत ही शानदार काम करता है। आपकी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी फसल में जो धान के पौधे होते हैं वह हरे भरे हो जाते हैं और बहुत ही शानदार होकर चलते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ पर भी यह अच्छा काम करता है और ट्रिलिंग पर भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अपनी धान की फसल में दूसरे खाद के तौर पर डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप अपनी धान की फसल में इस तरीके से फर्टिलाइज़र या खाद का इस्तेमाल करते हैं, जो दवाइयाँ हमने बताई हैं इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, हम अपनी धान की फसल में तीसरे फर्टिलाइज़र यानी तीसरे खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके बाद जब रिज़ल्ट आएंगे हम उसको भी दिखाएंगे आपको उसके कैसे रिज़ल्ट हैं, और उसके बाद आपको बताएंगे कि हमने उसमें क्या डाला है। तब आप देख सकते हैं हमारी फसल में क्या अंतर और देखने को मिलेगा। तो यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।